नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया में एक तरह से मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। स्थिति यहां तक पहुंची कि लड़ाई के एक मुकाम तक पहुंचने के बाद पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया और उससे निपटने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते रहे और किए जा रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए भारत ने भी कुछ एहतियाती कदम उठाए। वो उस स्थिति में जबकि भारत ने ये कहा था कि पूरी दुनिया को खाद्यान्न की ज़रूरतें अगर पूरी करनी हो तो भारत ऐसा कर सकता है अगर अमेरिका WTO के नियमों में कुछ ढील दे तो, और अगर ऐसा वो प्रयास करे तो। लेकिन 13 मई के दिन भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत का प्रतिबंध लगाना था कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा और स्थिति यहां तक पहुंची कि G7 ग्रुप 7 के उन विकसित और औद्योगिक देशों को भी ये कहना पड़ा कि भारत ने जिस तरीके से और जिन परिस्थितियों में ये प्रतिबंध लगाया है वो पूरी तरह से गलत है और पूरी दुनिया में खाद्यान्न संकट को देखते हुए भारत को निर्यात को मंजूरी देनी चाहिए। भारत ने इसके पहले ही स्पष्ट तौर पर साफ कह दिया था और कर दिया था कि जरूरतमंद देशों को और विशेषकर अपने पड़ोसियों को समय के और मांग के मुताबिक भारत खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा, विशेष करके गेहूं या उस तरह के प्रोडक्ट का। और आप जानते हैं कि निर्यात को फिर से कुछ हद तक मंजूरी दी गई है। क्यों दी गई ये मंजूरी हम आपको बताएंगे और इसके क्या वो तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है कि भारत ने निर्यात पर अभी भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन जिनको पहले मंजूरी मिल चुकी थी और जो माल या जो गेहूं विदेशों को जाना था उसको सप्लाई कर दिया जाए, ये भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया, जिसे आप समझ सकते हैं कि भारत ने कुछ हद तक नियमों में ढील दी है और जो गेहूं जिन देशों को जाना था उनको अब सप्लाई होगा। लेकिन पूरी तरीके से निर्यात पर छूट है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए एबी स्टार न्यूज उन सारे तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता है जो गेहूं के निर्यात से जुड़े हुए हैं। अब हम आपको अपने स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत किन देशों को सप्लाई करता है और भारत की गेहूं सप्लाई की स्थिति क्या है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बांग्लादेश, श्रीलंका, कतार, नेपाल, इंडोनेशिया, यमन, यूएई, मलेशिया, अफगानिस्तान, ओमान, यहाँ भारत गेहूं की सप्लाई देता है। अर्थात गेहूं मांग के मुताबिक भारत की तरफ से भेजा जाता है, अर्थात निर्यात किया जाता है। ये वो देश हैं। भारत ने बीते शुक्रवार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये 13 मई बीते शुक्रवार अर्थात 13 मई की बात है, इस पर बैन किया था। भोजन सुरक्षा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की अपील करने वाले देशों में भी गेहूं की सप्लाई होगी, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जिसको हमने पहले बताया आपको। भारत ने बीते शुक्रवार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, ये हमने आपको पहले ही जानकारी दी। भारत अब विदेशों में गेहूं नहीं बेचेगा, ये स्पष्ट था। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया है, जो भारत के लिए ज़रूरत है। सरकार ने कहा है कि अब सिर्फ उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, अर्थात जिसको भेजा जाना था, पहले से समझौता हो चुका था, वहां पर भेजा जाएगा। महंगाई के आंकड़े ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया है। हमने इसके पहले भी आपको एक प्रोग्राम के जरिए जानकारी दे दी है, लेकिन आज हम उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने से भारत में महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की चीज़ों में जिस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है वो पूरी तरह से परेशान करने वाली स्थिति है। रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसी को देखते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है। दुनिया में गेहूं की बढ़ती मांग और आने वाले वक्त में होने वाली संभावित कमी को देखते हुए लोग अनाज का भंडारण कर सकते हैं। लोग अनाज का भंडारण न कर सकें, इसके लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगाई है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्यक्तिगत फायदे के लिए भंडारण किया जा सकता है, इसलिए निर्यात पर रोक लगाई, क्योंकि निर्यात में ज़्यादा फायदा हो सकता है
जो भी व्यक्तिगत तौर पर बेचे, और विशेष करके किसान। इस बार गेहूं की पैदावार में कमी है, क्योंकि हीट वेव एक बहुत बड़ा कारण है कि गर्मी और प्रचंड सूरज की शुरुआत बहुत पहले से हो गई। मार्च से ही हीट वेव स्टार्ट हो गई, जबकि मार्च में गेहूं के लिए 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो हम उन कुछ कृषि फार्मूला को भी आपके सामने रख रहे हैं। इसी समय में गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और ड्राई मैटर्स जमा होते हैं और गेहूं की बालियां मजबूत होती हैं, दाने बहुत संगठित होते हैं और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होती है। कम तापमान में गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण उत्पादन कम हुआ, क्योंकि हीट वेव बहुत पहले से शुरू हो गया था। 40 डिग्री का तापमान जो है मार्च से ही शुरू हो गया था। इसके कारण से गेहूं की बालियां बहुत कमज़ोर हुई हैं, तो उत्पादन कुछ कम होगा जो अनुमान सरकार ने लगाया है। गेहूं समय से पहले ही पक गया और दाने हल्के हो गए, जिसकी जानकारी मैं आपको बराबर दे रहा हूं। इसका असर यह हुआ कि गेहूं की पैदावार 25% की कमी आई है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। पैदावार कम होने से भारत में गेहूं की कीमत पहले ही अपने उच्चतम स्तर पर चली गई है, क्योंकि विदेशों में इसकी कमी है और भारत से गेहूं भेजा जा रहा था। तो इसका एक कारण है कि कीमतों में तेजी आने लगी। इवन कि आटे में जो आटा, गेहूं का आटा होता है, उसकी कीमतें बढ़ने लगी। गेहूं का उत्पादन 11 से 13 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। इस बार जताई गई थी, माफ करिएगा, ये सरकार ने जताई थी। बेमौसम मार की वजह से उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन से भी कम रह सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 15 सालों में सबसे कम उत्पादन होगा इस बार। 2021-22 में कुल 4.33 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। ये 21-22 की बात है। भारत के बाजारों में गेहूं की कीमत 25,000 रुपये प्रति टन है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी 20,150 रुपये प्रति टन है। भारत के कदम का G7 देशों ने विरोध किया है कि भारत के पास गेहूं है इसलिए गेहूं भेजे। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओज़डेमिर ने कहा है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा होगा। एक महत्वपूर्ण पहलू है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल हैं। सभी विकसित और औद्योगिक देश हैं और सब भारत की ओर मुंह और ताक रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि भारत ऐसा करे कि वो गेहूं का एक्सपोर्ट करे। तो वो सभी मांग कर रहे हैं। G7 देशों के कृषि मंत्री भारत से गेहूं एक्सपोर्ट करने में आगे आए, ऐसी वकालत कर रहे हैं। और G7 देशों के विरोध पर चीन ने भारत का बचाव किया है। हालांकि चीन विरोधी देश है हमारा और मतभेदों के कारण, लेकिन इस मुद्दे पर भारत का बचाव किया है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का एक हवाला है। भारत एक बहुसंख्यक आबादी वाला देश है। चीन ने कहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। हालांकि चीन ने ये बात जो कही है उसमें उसका अपना हित छिपा हुआ है, लेकिन भारत का साथ मिलता दिख रहा है ये ऊपरी तौर पर। G7 अपने एक्सपोर्ट में इजाफा कर फूड मार्केट की सप्लाई को स्थिर करने के लिए कदम नहीं उठाता है, ये चीन का आरोप है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत को पूरा अधिकार है कि वो पहले अपने ज़रूरतों को पूरा करे। एक्सपर्ट क्या, ये हम आप सभी जानते हैं कि पहले हमको अपने देश के लोगों की ज़रूरत को पूरा करना होगा। और इसलिए G7 देशों को कोई अधिकार नहीं है कि वो एक सवाल उठाए कि भारत उसका निर्यात करे गेहूं का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये प्रमुख फैक्टर हैं। फ्यूल को लेकर के अनाजों में जो 50% कमी आए वो ऐसा करें G7 देशों पर बहुत दबाव जो G7 देश भारत पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत इस दबाव को उन पर भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि चीन इसमें भारत का साथ दे रहा है। हालांकि चीन को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि पूरी दुनिया कम से कम गेहूं के निर्यात के मामले में सिर्फ भारत की ओर देख रही है। हर एक फील्ड में, हर एक मुद्दे पर चीन और भारत की प्रतिद्वंदिता देखी जाती है, लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में चीन ने देखा है कि भारत की ग्लोबल ताकत कम से कम अनाज के निर्यात में बहुत अच्छी है, विशेष करके गेहूं की। और चूंकि यूक्रेन और रूस एक बड़े सप्लायर हैं पूरी दुनिया में गेहूं के लिए, दोनों युद्धरत स्थिति में है, ऐसे में भारत को बड़ा मौका मिला। लेकिन जिस तरीके से गेहूं और गेहूं के प्रोडक्ट्स के दाम भारत में बढ़ने लगे थे, महंगाई ज़्यादा न बढ़े, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो G7 देशों का वो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर।
तो हम सहज समझ सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी ज़्यादा है। इवन कि जो कहा जाता है कि हमारे किसान भाइयों की मेहनत रंग ला रही पूरी दुनिया में, भारत की एक धाक और साख जमी हुई है। लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो पहले से जिनको ऑर्डर मिला था और भारत ने सहमति दे दी थी, उनको सप्लाई दिया जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए गेहूं एक्सपोर्ट होता रहेगा, ये भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनको हमने कहा है उनको दिया जाएगा। लेकिन बड़े मात्रा में ये गेहूं या इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। 13 मई से पहले के जिन ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उन सब देशों को गेहूं भेजा जाएगा, ये भारत ने साफ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की कीमत में इस साल की शुरुआत में अब तक 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। आप देख लीजिए हमारे स्क्रीन पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स और फैक्ट्स जो गेहूं के निर्यात से और गेहूं की स्थिति से पूरी दुनिया में है, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दुनिया के मार्केट में ब्रेड, केक से लेकर नूडल्स और पास्ता तक हर चीज की कीमत बढ़ रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे आपको समझना होगा। दुनिया के मार्केट में और यूक्रेन और रूस दुनिया भर में पैदा होने वाले गेहूं के उत्पादन का 1/3 उगाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दोनों बहुत बड़े उत्पादक देश हैं और सप्लायर भी हैं, और दोनों लड़ाई की स्थिति में इसका फायदा भारत को मिल सकता था। लेकिन जिस तरह से दाम देश में बढ़ रहे थे, भारत को निर्यात करने पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट जिनको जारी कर दिया गया, वहां सब देशों को भेजा जाएगा। अब भारत के बैन से उन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, विशेष करके विकासशील देशों को मुश्किलें आ सकती हैं। श्रीलंका को खाद्य पदार्थ भारत सप्लाई कर रहा है। ये वो श्रीलंका है जो भारत को पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ चीन के कारस्तानी के चलते मुश्किलों में डालने की कोशिश करने की हिमाकत कर सका। लेकिन अब वही भारत जो श्रीलंका की बेकार और परेशान करने वाली स्थिति है, उससे निकालने के लिए फूड सप्लाई कर रहा है। ग्लोबल फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 53 देशों को तत्काल खाद्य मदद की जरूरत है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और भारत देने की स्थिति में है, लेकिन अपने देश की स्थिति को देखते हुए ऐसा करेगा। भारत गेहूं वैन से सबसे ज्यादा कांगो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, सूडान, पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। और हम आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत सप्लाई करे, लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरीके से संवादहीनता की स्थिति है, और जैसा कि वहां पर नई शरीफ सरकार आई हुई है, वो चाहती है कि कम से कम इन स्थितियों में, जबकि पाकिस्तान में फूड सप्लाई चेन में बड़ी बाधा आ रही है, उनके यहाँ भी खाद्यान्न संकट की एक स्थिति बनती नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि कुछ भंडारण क्षमता उनकी बढ़ जाए और भारत सप्लाई करे। भारत से हालांकि ये बातचीत अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आप ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भारत सप्लाई उन्हीं देशों को करेगा। हालांकि 53 देशों को जरूरत है इस समय गेहूं की, और भारत अगर गेहूं के दाम न बढ़ रहे होते, या गेहूं के प्रोडक्ट्स जिसमें नूडल्स और पास्ता, ब्रेड, ये आम एक ग्रामीण की भी जरूरत अब बन चुकी है, इनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इवन कि आटे की एक बोरी जो एक सामान्य गरीब और मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति या परिवार जब खरीदता है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत में 60 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में अगर भारत निर्यात ज्यादा करेगा तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को परेशानी हो सकती है, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं और खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ गए। दूसरी चीज जो हमारे फ्यूल है, अर्थात खनिज तेल है, उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो सब्जियों के और अन्य प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई चरम स्तर पर है, और इसका एक ही रीजन है कि ग्लोबल फूड सप्लाई या ग्लोबल सप्लाई का जो चेन था, वो दो देशों के युद्ध के कारण बहुत ही खराब स्थिति में है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने ये तय किया है कि चूंकि गरीब और मध्यम वर्ग हमारे यहाँ ज्यादा है, उनको गेहूं या गेहूं के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा पैसा या ज्यादा कीमत न अदा करनी पड़े। और अगर ये अदा करनी पड़ेगी तो भारत की स्थिति या सरकार की स्थिति बदतर हो सकती है। उसको बचाने के लिए और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने ये रोक लगाई है। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट
के तहत जिनको सप्लाई देना था उन देशों को सप्लाई होगी, और इसके कारण से कई राज्यों के बंदरगाहों के माध्यम से जो सप्लाई के लिए जो खाद्यान्न निकाल दिए गए थे, गेहूं निकाल दिए गए थे और ट्रकों से भर के जा रहे थे, अब उन सबको मंजूरी मिल गई और उन देशों को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसके 2-3 पहलू हैं, और 2-3 पहलू में एक पहलू तो ये है कि पूरी दुनिया ने इस विषम परिस्थिति में यह माना कि भारत के फूड सप्लाई की स्थिति विशेष करके गेहूं की बहुत अच्छी है, और भारत निर्यात करे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकता है और करेगा, और अभी तक किया है। लेकिन भारत ने जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है खाद्य वस्तुओं की, खाद्य पदार्थों की, उसको देखते हुए, क्योंकि ब्रेड और रोटी ये एक बहुत मूलभूत ज़रूरत है जहाँ तक खाने का सवाल है, तो ऐसे में हमारे लिए हमारी रसोई की रोटी भी इतनी महंगी ना हो जाए कि एक गरीब और आम आदमी परेशान होने लगे। इसके कारण से भारत ने तत्काल इस पर रोक लगाई है। G7 देश एक दबाव, नैतिक दबाव भारत पर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीन ने इस मामले में भारत का साथ दिया। हालांकि चीन को बहुत अच्छा नहीं लगा कि सारी दुनिया भारत की ओर ताक रही है कि भारत गेहूं का सप्लाई करे, और भारत ऐसा कर सकता था, लेकिन युद्धरत 2 देश जो बहुत बड़े सप्लायर थे, उत्पादक थे, रूस और यूक्रेन, वहां की हालत बहुत खराब है। इसके कारण से सप्लाई चेन जो दुनिया को गेहूं और गेहूं के प्रोडक्ट्स जो है यूरोप तक में जो भेजी जाती थी, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आया है, और उसकी पूर्ति करने के लिए भारत सामने आया था। लेकिन भारत में जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भारत ने तत्काल अर्थात पिछले 13 मई को इस पर रोक लगा दी है। लेकिन जब रोक लगाई गई तो पूरी दुनिया में हाय तौबा मच गई, G7 देश भी एक्टिव हो गए और भारत पे दबाव बनाने लगे, अपील करने लगे। तो भारत ने साफ कर दिया कि जिनको जिनको भेजे जाने का समझौता हुआ है उन सबको भेजा जाएगा, और इसमें गेहूं बेचने से लेकर के खाद्य सहयोग भी शामिल है, जिसमें श्रीलंका को हम इन मुश्किलों में, जबकि श्रीलंका में अराजकता का दौर चल रहा है, भारत फूड सप्लाई कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अपने पड़ोसियों के भी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है भारत। हम अपने देश के किसानों को एक बार फिर सलाम करते हैं कि उनकी मेहनत और सरकार की दूरदर्शिता के चलते, और इसमें किसी एक सरकार का नहीं, इसमें हमारी सभी सरकारें हैं जिनके बहुत ही मेहनत और मशक्कत के चलते आज भारत की ये स्थिति है कि हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकने की स्थिति में है कि भारत के गेहूं की मांग अफ्रीका, यूरोप, एशिया के तमाम देशों में हो रही है, और मिस्र तो भारत के गेहूं की ही मांग कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही सुखद खबर है, लेकिन महंगाई के चलते भारत को जिस पैमाने पर, जिस बड़ी मात्रा में गेहूं का सप्लाई देना था, उस पर रोक लगानी पड़ी है। और इसके चलते जो पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया हुई, उसके प्रतिक्रिया के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ हद तक जहां गेहूं दिए जाने की शुरुआत हो गई थी, एक प्रक्रिया के तहत जो सरकारी प्रक्रिया होती है, उन सभी देशों को गेहूं भेजा जाएगा। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन होना था इस हीट वेव में, उसमें कमी आई है। महंगाई ज्यादा न बढ़े, कमी थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि इस देश में गेहूं की कमी है, लेकिन इस बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है मौसम की मार के चलते। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके सरकार ने दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है और तत्काल बड़े मात्रा में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया। लेकिन अब भारत ने उन देशों को गेहूं भेजने का निर्णय लिया है जिनसे समझौता हो चुका है और गेहूं सप्लाई होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। तो इस खबर का मूल ये है कि बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात नहीं होगा, लेकिन जिन देशों को भेजा जाना था समझौते के तहत, उन सबको सप्लाई दी जाएगी। इस स्पष्टीकरण के बाद ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को भारत की स्थिति को समझते हुए जहां भी जरूरत है वहां भारत गेहूं भेज रहा है। इसको स्वीकार करते हुए भारत के इस पहल की तारीफ करनी चाहिए। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।